अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से बायो एनर्जेटिक्स के अंदर जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो लाइट के बारे में थोड़ा इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये लाइट की फुल जो है वो एक स्पेक्ट्रम है। इस फुल स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आप देखेंगे यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 10⁻14 से लेके 10⁻4 तक। यहाँ पे देखेंगे तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसके अंदर आप देख रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के जो है वो आपको नजर आ रहे हैं स्पेक्ट्रम के अंदर। ये है गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, राडार रेड, एफएम, टीवी, शॉर्ट वेव्स। तो फुल एक जो है स्पेक्ट्रम है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे इस फुल स्पेक्ट्रम में से सिर्फ छोटा सा एक पार्ट लाइट का जो है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। जितनी भी लाइट गिरती है उसमें छोटा सा पोर्शन जो है वो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, और वो होता है 350 से लेके 700 नैनोमीटर तक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर इस वेवलेंथ को हम देखें विजिबल लाइट को, तो ये मुश्तमिल होती है 7 कलर्स। 7 कलर्स जैसे हम आप पढ़ चुके हो, यहाँ पे देखें, इसको कहते हैं वुबगैर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। 7 कलर्स पे जो है वो विजिबल लाइट मुश्तमिल होती है। तो इस तरीके यहाँ पे आप देखें हर एक की अपनी जो है यहाँ पे वेवलेंथ आपको नजर आ रही है ऊपर। ये वेवलेंथ यहाँ पे देखेंगे इस साइड पे अगर हम जाएंगे, अगर इसकी वेवलेंथ कम होगी तो इसकी एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा एनर्जी गामा रेज में है, उसके बाद जो है एक्स रेज में है, उसके बाद यूवी रेज में है और फिर विजिबल लाइट में है। उसके बाद आगे देखें, इनकी जो वेवलेंथ है वो ज्यादा हो रही है। वेवलेंथ जिसकी ज्यादा होगी इसकी एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो उसमें ये छोटा सा पोर्शन यहाँ पे आ गया वेबगोर। तो इस तरीके से ये जो है एक स्पेक्ट्रम था विजिबल लाइट का। आगे हम जो है वो पढ़ते हैं इसकी क्या कहते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। लाइट की प्रॉपर्टीज क्या हैं? सबसे पहले आप देखें, लाइट हैज ड्यूअल नेचर। लाइट की ड्यूअल नेचर होती है, वो पार्टिकल में भी बिहेव करती है और वो वेव में भी बिहेव करती है। लाइट इज कंपोज ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। लाइट जब गिरती है उसके अंदर एनर्जी के पैकेट्स होती है जिनको फोटोन और क्वांटा कहा जाता है। उसके बाद लाइट, जैसे हमने पढ़ा, विजिबल लाइट जो है वो थोड़ा सा पोर्शन होता है, वही प्लांट्स में, प्लांट्स के अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल के अंदर, उसी को ही एब्जॉर्ब करते हैं। तो एब्जॉर्ब करने वाला असल में क्या होता है, इनके अंदर लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स होता है। लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जो लाइट को कैप्चर करता है। लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एंड कैरोटोनाइट्स। उसके बाद लाइट जो है वो कैप्चर होने के बाद वो रिएक्शन सेंटर पे चली जाती है। रिएक्शन सेंटर क्या है? एक उसमें वहां पे होता है एक स्पेशल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। वो क्या करता है? वो जो है रिएक्शन स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे देखें, लाइट एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स एंड देन ट्रांसफर्ड टू फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर पे वो जो है वो चला जाता है, वो उसका केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है। इसके बारे में डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे, लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर। सिर्फ आप ये दोनों टर्म्स जो है वो याद कर ले। ईच पिगमेंट हैज इट्स ओन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जितने भी पिगमेंट हैं, ठीक है, क्लोरोफिल है, ए है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटोनॉइड है, जितने भी, हर पिगमेंट की एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मुख्तलिफ है। हर यानी वो मुख्तलिफ लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। जैसे 7 कलर की लाइट्स हैं तो हर पिगमेंट की जो एब्जॉर्प्शन होगी वो मुख्तलिफ होगी। जैसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम of chlorophyll is blue, is at blue 430 nanometer, and red 670 nanometer. So they form maximum peaks by absorbing maximum light of the spectrum. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है क्लोरोफिल के अंदर, यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा इसमें ये होगा कि जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल हैं वो जो पीक्स हैं, वो पीक जो है वो कहाँ पे बनेगी? वो बनेगी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 430। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें 430 कहाँ पे, यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे ऐसे एक पीक बनेगी,
फिर ये नीचे जाएगा, फिर आगे यहाँ पे एक जो है वो ऐसे पीक बनती है। तो इस तरीके फॉर एग्जांपल ये कह रहा हूँ, ये जो है क्लोरोफिल ए है, ये है क्लोरोफिल ए। ठीक है, बाद उसके बाद क्या है, दूसरा जो है वो ऐसे ये पीक बन रहा है, ये पीक है, इसी के साथ ही बनेगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ये है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बी का। ठीक है, ये हो गया क्लोरोफिल बी। उसके बाद तीसरा जो इंपॉर्टेंट एसेसरी पिगमेंट है वो है केराटिनॉइड। तो केराटिनॉइड का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। तो ये हो गया केराटिनॉइड। तो इस तरीके से ये जो है वो एक ग्राफ बन जाता है। इस ग्राफ को हम जो है क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम उसको कहते हैं जब क्लोरोफिल ए बी केराटिनॉइड मुख्तलिफ वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करेंगे और उनका यहाँ पे एक जो है स्ट्रक्चर बनेगा पीक का, तो उसको कहेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है पिगमेंट्स का, ये हम मालूम करते हैं किसके साथ, कौन सी डिवाइस है, वो है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के साथ हम ये चीजें जो है वो डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, थैंक यू।